जब भी हमें गैस, एसिडिटी, कब्ज की शिकायत होती है तो कई सारे ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जो बहुत परेशान होते हैं और हमें कई पिछली वीडियोस में ऐसे कमेंट्स देखने को मिले हैं जिनमें गैस, एसिडिटी, बदहजमी, पेट में जलन, छाती में जलन, खट्टी डकारों की समस्या के कमेंट्स या उनका इलाज के लिए कई कमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरीके से आप घर पर रह करके एक होम रेमेडी से आप अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दूसरा, एक कम पैसे में आप एक मेडिसिन को खरीद करके आप अपनी सारी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जब भी आपको गैस, एसिडिटी की, कब्ज की शिकायत होती है तो आप कई सारी ऐसी दवाइयां खरीद के लाते हैं मार्केट से जिसमें आपको रिलीफ तुरंत मिल जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर से आपको रिपीट समस्या हो जाती है। तो जब भी आपको गैस बनती है आप काफ़ी सारी एंटासिड्स खरीद के लाते हैं, सिरप से लेके आते हैं, मेडिसिन, कैप्सूल्स, टैबलेट्स लेके आते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आपको 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद दूसरे दिन आपको वही समस्या फिर से रिपीट हो जाती है। तो जब आपको परमानेंटली ठीक या आराम नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा मूव करना चाहिए दूसरे सिस्टम की तरफ। जब आपको ये सारी समस्याएं कंटिन्यूअसली लंबे समय से होती हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे परमानेंटली ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। परमानेंट ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरा सीधा सा मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसी दवाइयां लेनी चाहिए, ऐसा मेडिसिन सिस्टम आपको उपयोग करना चाहिए जिसमें विदाउट साइड इफेक्ट्स के कई सारी मेडिसिन से आप कई हजारों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं होम्योपैथी की। होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको विदाउट किसी साइड इफेक्ट से आप अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जब भी आपको गैस, एसिडिटी, बदहजमी और आपको पेट में जलन, छाती में जलन, खट्टे डकारों जैसी समस्या होती है तो आप बहुत ईजी तरीके से इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होम रेमेडी बस बताऊंगा आपको पहले, उसके बाद में आपको बताऊंगा एक ऐसी मेडिसिन जिसकी सहायता से बहुत कम पैसे में आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इसके कारण कुछ थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्या ऐसे रीजन होते हैं, कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको गैस, एसिडिटी या कब्ज या फिर आपको बदहजमी जैसी समस्याएं रहती हैं। जब भी आपको एसिडिटी होती है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप मेडिसिन खा रहे होते हैं। आप लगातार कई दिनों से कोई अगर मेडिसिन खा रहे हैं, किसी बीमारी का अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, कोर्स चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछें कि सर इनसे कहीं मुझे कोई दूसरी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, और अगर ऐसा है तो आप उसका भी मुझे बचने का उपाय बताएं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई बीमारी है आपको और अगर लंबे समय से आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसकी वजह से भी आपको गैस, एसिडिटी की समस्या, पेट में गैस बनने की समस्या, कब्ज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफ होना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना। जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, जैसे कि रनिंग, चलना फिरना, एक जगह पर बैठे रहना, अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन है आपको कि कोई ऐसा काम है आपका, एक ही सीट पर बैठ करके आप कई सारे मल्टीपल काम करते हैं केवल एक ही सीट पर बैठ के, तो हो सकता है कि आपको गैस, एसिडिटी, पेट बाहर निकलने की समस्याएं देखने को मिल जाए और कब्ज की भी शिकायत आपको हो जाए। तो ये दूसरा कारण होता है। इसके अलावा तीसरा कारण होता है GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसकी वजह से भी आपको गैस बनती है पेट में और कई सारी परेशानियां आपको हो जाती है। तो जब आपको GERD की समस्या होती है तो आपका जो एक इंस्पेक्टर होता है वो इंस्पेक्टर आपको आपकी जो एसिडिटी होती है बाहर आने के लिए अप्रूवल दे देता है। यानी कि ऐसे समझिएगा कि एक वाल्व लगा हुआ है नल का, और नल का वाल्व अगर हम खोला छोड़ दें तो पानी हमेशा उससे बहता रहेगा। इसी तरीके से हमारे ईसोफेगस में नीचे की तरफ एक इंस्पेक्टर होता है, वाल्व समझ लीजिए उसे, एक इंस्पेक्टर उसे हम कहते हैं। तो जब ये इंस्पेक्टर खुला होता है, खुला रह जाता है या अपने आप बंद नहीं होता है, तो ये यहाँ से एसिडिटी जो हमारे स्टमक में बन रही है वो ऊपर की तरफ आती है, बाहर की तरफ आती है। उसकी वजह से हमें खट्टी डकार है, कई बार गले में छाले हो जाते हैं, कई बार हमें गले से संबंधित बीमारियां भी इसकी वजह से हो जाती हैं। तो यहां पर हमें क्या लेना है, और इसके अलावा और कौन से कारण है? एसिडिटी के कारण होता है कब्ज। चौथा कारण है कब्ज की शिकायत होना। अगर कब्ज की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है, कब्ज अगर आपको रहती है तो आपको एसिडिटी की समस्या भी आ सकती है। तो जिन मरीजों को कब्ज रहता है, जिन मरीजों का पेट साफ नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, उनके लिए भी इस वीडियो में आपको मेडिसिन बताऊंगा। और कब्ज की शिकायत से छुटकारा पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कब्ज की शिकायत से, कब्ज की प्रॉब्लम से आप छुटकारा नहीं पाएंगे तो आपको पाइल्स, हेमरॉइड्स की समस्याएं देखने को मिलती है। कई बार फिस्टुला
भगंदर की समस्या भी देखने को मिल जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कब्ज दूर भगाना है और हमारे पेट को हमेशा स्वस्थ रखना है। इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको होम रेमेडीज बताता हूं, उसके बाद हम मेडिसिन के बारे में समझेंगे। होम रेमेडीज में क्या करना है, आपको थोड़ा सा जीरा लेना है, अप्रोक्स 1 टीस्पून यानी कि 1 चम्मच, छोटा चम्मच। इसके साथ में आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है हींग का, ये हींग का टुकड़ा, और आपको जीरा, इसके साथ में आपको थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है और इसे आप तवे पर भूंज लें। भूंजने के बाद इसे आप अच्छे तरीके से पीस लें और इसे पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा आप नमक डाल लें, नमक, जीरा, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा हींग का, और इसके साथ में अगर आप स्वाद के लिए थोड़ा सा सौंफ मिलाना चाहें वो भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है, तो सौंफ मिला सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आप बिल्कुल चुटकी भर हल्दी डाल लीजिएगा। इस पाउडर को आप तैयार कर लीजिएगा। इस पाउडर को गर्म पानी करके, यानी कि गुनगुना आपने पानी किया और उस गुनगुने पानी में आप इसे थोड़ा सा, यानी आधी चम्मच से भी कम इसे आप डाल दीजिए और आप इसे करीबन 10 दिन तक लीजिएगा। आप देखेंगे आपके पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, गैस, एसिडिटी, बदहजमी, पेट साफ ना होना, कब्ज रहना, ये समस्या आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये केवल 10 दिन तक आपको लेना है, हल्का सा गुनगुना पानी के साथ में, सुबह सुबह खाली पेट में आपको लेना है। आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक होने वाली है। इसके साथ में आप दूसरी मेडिसिन भी ले सकते हैं, जैसे जिन मरीजों को खट्टी डकार है, गैस, बदहजमी, खट्टी डकार, पेट में जलन, छाती में जलन, गले में जलन होना, इसमें आप ले सकते हैं कार्बोबेस 200 पोटेंसी। कार्बोबेस पेशेंट जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, पानी बहुत ज्यादा पीता है, पानी जैसे पिएगा उसको रिलीफ मिल जाएगा, उसके बाद फिर से उसकी समस्या स्टार्ट हो जाएगी। तो कार्बोबेस 200 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। कार्बोबेस 200 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह, 2 बूंदें शाम को, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 बूंदें दोपहर में आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और ये बीमारी आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। जिन मरीजों को कब्ज रहती है, जिन मरीजों का पेट साफ नहीं होता है, बहुत हार्ड स्टूल होता है, उनको लगता है कि लैट्रिन करते समय उनको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग इस मेडिसिन के साथ में एक दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं, जिस मेडिसिन की सहायता से आप अपनी कब्ज की शिकायत को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन का नाम है एलिमिना। एलिमिना 200 पोटेंसी में सुबह सुबह आपको 4 ड्रॉप से लेनी है और शाम को खाना खाने से पहले आपको 4 ड्रॉप से लेनी है। जिन भी मरीजों का पेट साफ नहीं होता है, जिन मरीजों को कब्ज रहती है, जिन मरीजों को पेट से संबंधित कई सारी बीमारियां हैं, उनको हार्ड स्टूल होता है, काला स्टूल आता है और बहुत ज्यादा टाइट लैट्रिन उनको आती है, तो उन मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। एलिमिना 200 पोटेंसी मेडिसिन का नाम है, आप उसे ले सकते हैं। इसे भी कम से कम 10-12 दिन के लिए लेंगे तो आपकी समस्याएं ठीक हो जाएगी। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है। सबसे पहली मेडिसिन थी आपके लिए जो होम रेमेडीज मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आपको जीरा लेना है 1 चम्मच, और इसके साथ में आपको थोड़ा सा हींग लेना है, छोटा सा टुकड़ा, थोड़ा सा हल्दी लेना है। अगर स्वाद अनुसार आप स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप सौंफ डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, नमक भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप जीरा और हींग आपको केवल भूंजना है, उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें नहीं भूननी है। वो सारी जब पाउडर आप बना लेंगे, वो सारी चीज़ों को पीस करके आपको आधे चम्मच से कम, आधा चम्मच मान लीजिएगा, आधा चम्मच 1 गिलास पानी में आपको वो डाल के सुबह सुबह उबाल लेना है और वो ऐसे आप पी जाएं। आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं सारे ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन मैंने आपको बताया था एल्यूमिना 200 पोटेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा गैस एसिडिटी के लिए आपको मैंने बताया था कार्बोवेज 200 पोटेंसी। कार्बोवेज से भी आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपकी काफ़ी सारी समस्याएं, काफ़ी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हैं आपकी बंद हो जाएंगी। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।